संतोष खड़े, इनका सवाल ऐसा है कि क्या सम्मोहन के द्वारा एनलाइटनमेंट का अनुभव लिया जा सकता है। अभी देखिए, एनलाइटनमेंट यानी क्या? साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, या फिर उसको केवल रियलाइजेशन कहा जाता है, एनलाइटनमेंट कहा जाता है। संस्कृत में, हिंदी, मराठी में उसको साक्षात्कार कहा जाता है। कुछ लोग उसको आत्मज्ञान कहते हैं। एनलाइटनमेंट, साक्षात्कार, ये ऐसी अवस्था है कि वो प्राप्त होने के बाद इंसान को अपने आप ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। और केवल पूरे दुनिया का व्यावहारिक, और जिसको हम साइंटिफिक से लेकर हर ज्ञान बोलेंगे, वो ज्ञान प्राप्त होता है, यहां तक सीमित नहीं है, तो उसको एक एब्सोल्यूट ज्ञान भी प्राप्त होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ उसको कहा जाता है। ये भी मान्यता है एनलाइटनमेंट के बारे में। यह मान्यता केवल भारतीय परंपरा में है ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में है कि एक बार यह आत्मज्ञान प्राप्त हुआ कि उसको पता चलता है मैं आत्मा स्वरूप हूं। यह भी एक इंटरप्रिटेशन है। इसलिए इतने अलग अलग ढंग के इंटरप्रिटेशन है एनलाइटनमेंट के कि उसमें हम अगर तुलनात्मक अभ्यास करें तो कौन सा सच माने, कौन सा नहीं सच माने, यह संभ्रम हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए उसका आउटकम केवल मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि एनलाइटनमेंट होने के बाद में एक ज्ञान प्राप्त होता है पूरे दुनिया का, पूरे सृष्टि का, और फिर एक एब्सोल्यूट ज्ञान भी प्राप्त होता है जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा जाता है, अंतिम सत्य जिसको कहा जाता है। और यह अंतिम सत्य यानी ईश्वर होता है, और उसका जीवन सफल हो जाता है, फिर उसको मोक्ष प्राप्त होता है, वगैरह वगैरह, बाकी सब कल्पनाएं उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो यह ज्ञान प्राप्त होता है क्या? बेसिकली मैंने इस विषय पर विस्तार से बोला है। कोई इस ढंग का ज्ञान किसी एनलाइटनमेंट के जरिए प्राप्त नहीं होता है, यह हम बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हैं। नहीं तो जिनको जिनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, सब लोगों का ज्ञान 100% सही होना चाहिए था। यह सृष्टि कैसी निर्माण हुई, जिन्होंने जिन्होंने धर्म का निर्माण किया, जो धर्म संस्थापक थे, उन सबको एनलाइटनमेंट हुआ है ऐसा माना जाता है। तो सृष्टि के उत्पत्ति का उनका ज्ञान भी अलग अलग है। आज के जमाने में उनकी कई कही हुई बातें सच साबित नहीं होती है, तो ऐसा गलत ज्ञान कैसा हो सकता है? तो आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट के जरिए जो ज्ञान प्राप्त होता है या फिर एब्सोल्यूट ट्रूथ प्राप्त होता है, क्योंकि यहां भी अलग अलग एब्सोल्यूट ट्रूथ है हर एक के, तो यह बात सही नहीं है। फिर एनलाइटनमेंट क्या होता है? अलग अलग लोगों ने अपने अनुभव बताए, उसमें मैक्सिमम एक कॉमन अनुभव होता है कि मुझे प्रकाश 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 दिखा, इस ढंग का प्रकाश दिखा कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, और तब मुझे पता चल गया कि मुझे एनलाइटनमेंट हो गया। अब ये प्रकाश प्रकाश दिखा, ये जो वर्णन हमने सुना रहता है, तो सम्मोहन में इस ढंग का अनुभव आ सकता है। आपकी अगर धारणा है, आपकी इच्छा है, आप बार बार उस ढंग से सोच रहे हो और सम्मोहन की डेप्थ अच्छे ढंग से आप अचीव कर पाते हो, तो आपको भी महसूस होगा प्रकाश प्रकाश प्रकाश, जो भी वर्णन आप सुने हो उस ढंग का अनुभव आपको आ सकता है। लेकिन वो एनलाइटनमेंट नहीं होगा, क्योंकि एनलाइटनमेंट नाम की कोई चीज होती नहीं है। जिस जमाने में हमारे मस्तिष्क में किस ढंग से हेलुसिनेशन निर्माण होते हैं इसकी हमें जानकारी नहीं थी। ये जो हेलुसिनेशंस निर्माण हो सकते हैं वो 100% सच लगते हैं, लेकिन वो सच नहीं होते हैं। ये जांचने की कोई यंत्रणा नहीं थी। उस जमाने में इन सब अनुभवों को आध्यात्मिक अनुभव कहते थे। अब इस ढंग के अनुभव कैसे होते हैं, जो हिप्नोसिस की सीरीज है उसमें मैंने बहुत विस्तार से ये बातें रखी हैं। पांचों इंद्रियों को किस ढंग से हेलुसिनेशंस होते हैं, क्या क्या हो सकता है,
अगर आपने वो पढ़ी नहीं है तो कृपया पूरी हिप्नोसिस की सीरीज पढ़ लीजिए। इसलिए सम्मोहन के जरिए आपकी जो कल्पना है एनलाइटनमेंट होने की, उस ढंग का अनुभव आपको आ सकता है। लेकिन एनलाइटनमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि एनलाइटनमेंट का मतलब पूरे दुनिया का ज्ञान और एब्सोल्यूट ट्रूथ प्राप्त होना, वो सम्मोहन के जरिए संभव नहीं और किसी जरिए से भी संभव नहीं। उसके लिए तो मेहनत कर कर ही आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।